राहुल, आज की सुबह सब जब इंतजार कर रहे थे कि मेडल आएगा तो बहुत बड़ा झटका हुआ है। क्या एग्जैक्टली हुआ है, विस्तार से बताएं। देखिए, अब ऐसा होता है कि आपका जिस दिन बाउट दोनों दिन आपका वेट किया जाता है। आप 50 केजी वेट कैटेगरी में आप compete कर रहे हैं। तो विनेश का कल भी वेट हुआ था, विनेश का आज सुबह भी वेट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक वेट कैटेगरी में अगर आप compete कर रहे हैं तो आपका एक दिन वेट हुआ, उसके बाद आप खेलते रहेंगे। तो आज जो वेट हुआ है जब उनको किया गया तो उसमें उनको ओवर वेट दिखाया गया और बहुत ज्यादा नहीं, करीब 100-150 ग्राम उनका ऊपर था। तो उसके बाद उनसे काफी कुछ उन्होंने, हालांकि विनेश को भी और उनके जो कोचेज हैं उनको भी ये बात पता थी कि वो थोड़ा सा ओवरवेट चली गई है। उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया भी, जैसे आप बात भी कर रहे थे कि वाटर इनटेक उन्होंने कम किया, वो स्किपिंग, जॉगिंग ये सब कर रही थी। पर हुआ ये कि उनको फाइनली ये पता लगा कि वाटर, उनका जो वेट है वो थोड़ा ज्यादा है। जो WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने काफी कुछ कहा, बट ये एज पर द रूल्स अलाउ नहीं करता है। यानी विनेश, और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इंडियन कंटिजेंट, उन्होंने ये बात ऑफिशियल कर दी है कि विनेश फोगाट जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। उनको अब इस ओलंपिक से बाहर जाना पड़ेगा और मोस्ट लाइकली ये है कि सिल्वर मेडल ग्राम जो है उनका वजन आप बता रहे हैं कि ज्यादा आया। तो क्या उनकी डाइट का ख्याल नहीं रखा गया, ये नहीं देखा गया कि क्या खा रहे हैं? वजन खुद भी कई बार, एक बार नहीं कई बार चेक होता है जब आप जा रहे होते हैं चेक करवाने के लिए ऑफिशियली वेट, लेकिन उससे पहले क्या कोचेस की नजर नहीं पड़ी इस पर कि वजन ज्यादा आ रहा है? नहीं, वजन ज्यादा आ रहा होगा, उन्होंने उसके लिए कोशिश भी करी थी कि उनका वेट। और मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए विनेश फोगाट, मैं इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले जब बात कर रहा था मैं यही बात कर रहा था कि WFI के कोचेस से बात, बट विनेश ज्यादातर अपने, उनके पर्सनल कोचेस भी हैं, उनके साथ रहती हैं, वो बात आपकी ठीक है। बट वो हर मुमकिन कोशिश करी गई उनकी तरफ से कि उनका वेट जो है उसको वापस लेकर आ जाए, किसी तरह लाया जाए, बट वो हुआ नहीं। वो बात ये है अब तक फिलहाल, बट ये बहुत बड़ा झटका है। और ये ऐसी चीज है जो आप अक्सर सुनते नहीं है कि आप 2 दिन compete कर रहे हैं, एक दिन आपका सब कुछ ठीक है, अगले दिन जो है आप सडनली ओवरवेट मालूम पड़ता है कि आप ओवरवेट हैं और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब वो गोल्ड छोड़ी, अब वो सिल्वर भी नहीं है। यानी ये हो सकता है कि अब आपको मेडल ही ना मिले। हो क्या सकता है कि इसमें यह है कि अब रेसलिंग की 50 केजी की जो वेट कैटेगरी है उसमें सिल्वर मेडल ही नहीं होगा। तो राहुल, क्या कोई विकल्प बचा है विनेश के पास में? कोई भी विकल्प? क्या रिव्यू का कोई ऑप्शन है या नहीं? नहीं, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो लोग थे उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करी, और मुमकिन कोशिश यही हो सकती है कि आप हाथ जोड़ के उनसे कहें कि यार हमें इनको एक चांस दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। नहीं, बट वो सब चीजें वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट है, ये ओलंपिक गेम्स है, ये एक रूल्स प्रोटोकॉल्स के तहत खेला जाता है, चलता है। और यहाँ पर विनेश का जब ओवरवेट हुआ, और सबसे बड़ी बात, आपके कंटिजेंट ने इस वक्त ये औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि विनेश फोगाट जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, हो गई हैं। मैं आपको एक एग्जैक्टली उनका जो स्टेटमेंट है वो बता देता हूँ। स्टेटमेंट ये आया है सीधा सीधा उनकी तरफ से कि भाई, इट इज विद रिग्रेट दैट द इंडियन कंटिजेंट शेयर्स the news of disqualification of Vinesh Fogart from the women's wrestling 50 kg class despite the best efforts by the team through the night। मतलब उनको रात को पता चल गया था कि वो ओवरवेट है। She weighed in a few grams over 50 kg this morning। यानी वो कल रात से सोई नहीं, वो ये सब वो अपना वेट कम करने की उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करी, उनको रात को पता चल गया था। लेकिन जब सुबह उनका वेट हुआ तो वो थोड़ा ऊपर पाई गई। द इंडियन टीम रिक्वेस्ट यू टू रिस्पेक्ट विनेश प्राइवेसी, इट वुड लाइक टू फोकस ऑन द कॉम्पिटिशंस ऑन हैंड। मतलब इंडियन कंटिजेंट में, ये इंडियन कंटिजेंट की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर मौजूद है। ये हुआ है फिलहाल पूरे दिन की कहानी। मतलब रात भर उन्होंने कोशिश करी
कि उनका वेट कम हो जाए। और उसके बाद देखिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि विनेश जो है वो एक हायर वेट कैटेगरी में compete करा करती थी। इस ओलंपिक्स के लिए वो 50 केजी वेट कैटेगरी में आई हैं। उससे पहले उन्होंने 55 में भी लड़ा है, 53 में भी लड़ा है इस ओलंपिक गेम्स के लिए। और ये अजीब सी सिचुएशन है। मतलब आपने बड़ा एक वैलिड पॉइंट उठाया कि क्या होता है कि कभी कभार ना आपको रूल्स का भी थोड़ा देखना पड़ता है कि क्या आपको रूल्स से इतने आप वाकिफ हैं या नहीं है। क्योंकि अब जो है अगर आपका 2 दिन कंपटीशन है तो आपका दोनों दिन वेट होगा। हालांकि विनेश का आप अगर आप एक ऐसे सोचे, एक भारतीय स्पोर्ट्स फैन की तरह सोचे, आप ये कह सकते हैं कि विनेश जो है भाई शाम को है उनका बाउट, तो क्या उनको थोड़ा और वक्त नहीं दिया जा सकता था। पर जैसे मैंने कहा कि ये आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यूडब्ल्यूडब्ल्यू जो इंटरनेशनल रेसलिंग बॉडी है, ये सब जो है ना, ये क्या होता है कि एक रूल्स के तहत काम करते हैं। तो आपका कल भी वेट हुआ था सुबह, आज भी सुबह वेट हुआ है, जिसमें आज विनेश ऊपर पाई गई थोड़ा सा 50 केजी से, और इसलिए उनको फिलहाल डिस्क्वालीफाई कर दिया। जैसे कि राहुल आपने बताया कि पहले वो हायर कैटेगरी में लड़ा करती थी और इस बार 50 कैटेगरी में वो लड़ रही थी। कल जब उनका बाउट था, बाउट से पहले उनका जो वेट था, क्या वो कट टू कट था, लग 50 ही था? आज में और कल में कितना डिफरेंस उनके वेट में नजर आया? जितना चाहिए था, परमिसेबल लिमिट थी जितनी राजीव, उतना उनका वेट था कल वो पूरा दिन लड़ी हैं। कल उन्होंने सेमीफाइनल तक जीता है। आज उनका ज्यादा हुआ था। कभी कभार होता है ऐसा कि आप एक बहुत ही ग्रूलिंग सेशन होता है आपका, एक बहुत मुश्किल से आप पूरा दिन लड़ते हैं, आप पानी पी लेते हैं, ये सब चीजें हो जाती हैं। कभी नमक की मात्रा, हालांकि ये लोग अवॉइड करते हैं इन सब चीजों को, पर उसके बाद क्या होता है कि आप आज जब आपने वो किया, सडनली आपने रियलाइज किया। देखिए अब ये भी देखना होगा, क्योंकि विनेश का ये भी देखना पड़ेगा कि जब उन्होंने कल पूरे दिन compete किया, उसके बाद आप खाते क्या हैं, आप पी क्या लेते हैं, और आपको लगा हो कि भाई वेट आप मेंटेन कर लेंगे, या फिर आपको लगा हो कि कल अब आपका वेट ना हो। कभी कभार ये भी होता है कि आपको कभी कभार ये ना पता लगे कि भाई आपका आज वेट हो गया, क्या कल भी वेट होना है, और सडनली आप रियलाइज करते हैं कि मेरा तो कल वेट होना है। ठीक है नितिन, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछें। रवि भाई, आप ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं और ऐसी सिचुएशन में एक एथलीट कैसे अपने वेट को मैनेज करता है? फॉर एग्जांपल, जब कल विनेश आई थी उनका वेट किया गया था, आज जब वो आई उनका वेट किया गया, इस बीच में ये जो वेट बढ़ा जिसको डिस्क्वालिफिकेशन के स्तर पे लेके आया गया, ये कैसे एक एथलीट मैनेज करते हैं? क्योंकि कल हमने देखा था बाउट होने के बाद वो लगातार स्किपिंग कर रही थी, उनको आइडिया लग गया था कि मेरा वेट ज्यादा है, वो इन्होंने रेस्ट जाके नहीं किया था, मैट से उतरी, वो सीधा गई स्किपिंग करने के लिए। ये आप कैसे मैनेज करते हैं और ये कितना बड़ा सेटबैक है एक एथलीट के लिए, खासतौर से विनेश के लिए जो लगातार 3 बार से ओलंपिक्स आ रही है और कुछ ना कुछ उनके साथ होते जा रहा है? देखो, मेरे को भी आपसे ही पता चला कि ऐसा हो गया, पर ये बड़ा दुख का भी विषय हमारे लिए भी, और बड़ा एक शोक ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि देखो एक खिलाड़ी और फाइनल में पहुंच जाता है और उसके साथ ऐसा होना बड़ा एक दुख भरी बात है। और बात करें मैनेज की, तो देखो सब खिलाड़ियों को पहले पता होता है कि मैं वैसे होता है, तो उसने भी पूरी कोशिश, मैं मानता हूँ कि उसने पूरी कोशिश भी की, और मेरे को भी अभी पता चला कि 50 ग्राम उसका वजन कम मतलब ज्यादा रह गया। तो बड़ा सुन के मेरे को भी बड़ा दुख हुआ इस चीज का, क्योंकि एक खिलाड़ी और ओलंपिक्स में और फाइनल में पहुंच रहा है और सुबह वजन दिखाने के टाइम पे थोड़ा ऐसा हो जाता है, तो मैं मानता हूँ कि बड़ा, मेरे पास भी इसके कोई शब्द नहीं है, मतलब इस तरीके का ऐसा ये हो गया है। तो हम, क्योंकि मैं भी जब पिछली बार गया था तो पिछली बार मेरे साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि मैं बाउट लड़ा तो मैं फाइनल में पहुंचा था, तो मेरा भी जो शायद शाम को जैसे बाउट लड़के तो 4 किलो वजन कम था पहले। फिर मैंने रात को ट्रेनिंग करी, फिर सुबह फिर ट्रेनिंग करी, पूरी रात कुछ नहीं खाना, तो बड़ा चैलेंजिंग तो होता ही है, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब पसीना आना बंद हो जाता है एथलीट को। तो मैं मानता हूँ उसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि पसीना आना ही बंद हो गया होगा, आपकी कितनी भी ट्रेनिंग करो आपको पसीना आएगा ही नहीं, एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। तो खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो जाता है। जो पिछला ओलंपिक गेम्स था, तो उसमें ना 57 केजी में एक रेसलर था, तो उसका भी ऐसे ही 50 ग्राम वेट रह गया था, मतलब क्वालिफाई करना केवल, तो जो भी ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट भी था। तो कई बार ऐसा खिलाड़ी के साथ हो जाता है, पर ये बड़ा मैं मानता हूँ कि अपने लिए मतलब काफी बहुत दुख की बात है। रवि भाई, आपको लगता है कि ये एक चूक उनके सपोर्ट स्टाफ की भी है, जो कोचेज हैं वहां पर उनकी भी, क्योंकि उनको ट्रैक रखना चाहिए था, उनको नजर रखनी चाहिए थी उनकी वेट के ऊपर में?
भाई साहब देखो, बिल्कुल आप ऐसे कह रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ना सबका पहले ही सबकी नजर होती है। उससे अगर आपका 50 ग्राम अगर वजन रह जाता तो मैं मानता हूँ स्पोर्ट्स स्टाफ की किसी की कोई गलती नहीं होती। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं कि मतलब जब आदमी खिलाड़ी को पसीना आने बंद हो जाए तो स्पोर्ट्स स्टाफ क्या करेगा इस चीज। तो मैं मानता हूँ कि कई बार मतलब भाग्य का ही ऐसा हो जाता है कि भाग्य में जो लिखा होता है वो उसके अकॉर्डिंग होना होता है। तो गलती किसी की नहीं होती, चाहे कोई एथलीट हो या फिर उसका सपोर्टिंग स्टाफ हो। दिन आपके पास लौटते हैं रवि जी, भी आप हमारे साथ बने रहे। हमारे संवाददाता राहुल रावत भी इस समय पेरिस में है। राहुल भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। राहुल, आप पूछें। रवि, ये लॉ जैसे अब फिलहाल ये है कि आपका दोनों दिन वेट होता है इस ओलंपिक्स के लिए। आप देखिए, मतलब क्या इस वक्त अगर आप विनेश, क्या मुमकिन कोशिश करी जा सकती थी सुबह अगर वेट कम करने के अलावा? और तो कोई वेट कम करना तो वैसा एक ऐसी प्रक्रिया है, देखो एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं समझ सकता वो एक कैसी प्रक्रिया होती है। वो मतलब एक अलग ही लेवल का आदमी, मतलब एक तप मानते ना कि मतलब वो तप से भी ज्यादा होता है। क्योंकि क्या होता है कि आप पूरे दिन बाउट भी लड़ोगे, फिर उसके बाद आने के बाद आपको सबसे पहले वेट चेक करके ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि वेट तो आपको कम करना ही है। और रात को कुछ नहीं खा सकते क्योंकि सुबह वेट दिखाना, और सुबह अगर ज्यादा है तो सुबह फिर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले आप बाउट लड़े, फिर उसके बाद फिर ट्रेनिंग करी, फिर पूरी रात कुछ नहीं खाया, फिर सुबह फिर ट्रेनिंग करी। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो मतलब मैं मानता हूँ कि मतलब एक अलग लेवल का, एक एथलीट ही समझ सकता है इसको। अब देखो लोग बोलने वाले कोई भी कुछ बोले, पर एथलीट का एक अलग होता है। जी भाई साहब। रवि, मैं बस आपसे हमारे दर्शकों के लिए बस ये समझना चाहता हूं कि आप जैसे आपने आज बाउट लड़ा, विनेश ने कल पूरा दिन बाउट लड़ा, कल सुबह जब उनका वेट हुआ था वो सब कुछ ठीक ठाक था, तो उसके बाद वो वेट बढ़ता कैसे है? तो सर पानी के इंटेक से बढ़ता है? वजन कम कर रहे हैं कई दिन से और वजन को मेंटेन किए हुए हैं और पूरे बाउट लड़ रहे हैं, तो बाउट के लिए आपको देखो एनर्जी भी चाहिए बॉडी को, तो उसके लिए आपको खाना पड़ेगा। अगर आप खाओगे नहीं, खाली वेट की सोचोगे तो आप अच्छी बाउट नहीं लड़ पाओगे। फिर आपको बाउट भी लड़नी है, कुछ खाओगे तो फिर वाई बात पूरे दिन बॉडी थकती भी है और मतलब खा लेता आदमी ज्यादा, तो इसलिए वो बढ़ जाता है। अच्छा, विनेश, रवि, ये तो रेसलिंग के लिहाज से बड़ी बुरी खबर है। हालांकि आज अंतिम पंगल भी है, अमन सहरावत भी हैं जो उस वेट कैटेगरी में दिखेंगे जहां पर आपने पिछले टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। पर ये थोड़ी क्या काफी एक खराब बात है। अब इस केस में विनेश का ऐसा नहीं है कि उनको हारा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। टेक्निकल लफ्ज जो इस्तेमाल किया है वो है कि डिस्क्वालीफाई किया है, यानी उनको इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। वो अब सिल्वर के लिए भी एलिजिबल नहीं है। देखो पहले अभी इसमें मेरे टूर्नामेंट में कभी ऐसा हुआ नहीं है, मैंने तो पहली बार ये देखा। पर देखो आप खिलाड़ी की मैं मानता हूँ इसमें कोई वो नहीं है, वो जाता है। देखो कोई भी खिलाड़ी नहीं चाहता कि आप फाइनल खेल रहे हो और आपका वजन कम ना आए, तो इसने अपनी तरफ से मैं मानता हूँ कि 100% आपने इसमें एफर्ट किया होगा। तो कई बार लक की बात हो जाती है कि लक आपके साथ नहीं होता, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। रवि, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा देश अब इस खबर से निराश है, क्योंकि हमारी प्रतिद्वंदी जो कि मेडल की हकदार थी, जो मेडल के बहुत समीप थी गोल्ड के, वो डिस्क्वालीफाई हुए।